सर्वेभ्यः नमो नमः। मैं किरण दोहरे संस्कृति क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है व्यंजन संधि। तो यहाँ पर ये व्यंजन संधि की परिभाषा दी गई है। या वर्णा स्वर सहायेन उच्चार्यते सा व्यंजन वर्णः। जो वर्ण स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं वो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। स्वरम बिना व्यंजनोच्चारणम दुष्करमं भवति। स्वर के बिना व्यंजन वर्ण का उच्चारण कठिन होता है, दुष्कर होता है। द्वय व्यंजन वर्णयोः तथा व्यंजन स्वर मध्ये यह संधि भवति सा व्यंजन संधि। दो व्यंजन वर्ण या व्यंजन और स्वर के बीच में जो संधि होती है वह व्यंजन संधि कहलाती है। व्यंजन संधिरपि अनेके भेदाः सन्ति। व्यंजन संधि के अनेक भेद हैं। तत्र प्रमुखः, उनमें से ये यहाँ प्रमुख हैं। ये संस्कृत में परिभाषा दी गई है। यह उसका अर्थ दिया है जो वर्ण स्वर की सहायता से उच्चारित किया जाता है वह व्यंजन वर्ण होता है। स्वर के बिना व्यंजन वर्ण का उच्चारण कठिन होता है। दो व्यंजन वर्ण या व्यंजन और स्वर के बीच में जो संधि होती है वह व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि के अनेक भेद होते हैं, उनमें से प्रमुख हैं। यहाँ देखिए, बहुत से बच्चे आज भी स्वर और व्यंजन में अर्थ नहीं समझ पाते हैं, उसकी परिभाषा नहीं जानते हैं। तो स्वर को बोलने के लिए किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं होती है और व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की ज़रूरत पड़ती है। स्वर के बिना हम व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ आज हम व्यंजन संधि में केवल परस्पर वर्ण संधि के बारे में ही चर्चा करेंगे। परस्पर वर्णः या लतु संधि तोरली, इसका सूत्र है यदि ता वर्णस्य पश्चात् ला वर्णस्य प्रयोगः भवति तदा ता वर्णस्य स्थाने ला वर्णः भवति। यदि यहाँ पे दिया है परिभाषा में ये ता वर्णस्य पश्चात् ला वर्णस्य प्रयोगः भवति तदा ता वर्गस्य। यहाँ संस्कृत में व्यंजन संधि को समझने के लिए वर्ग पहचानना बहुत ही आवश्यक है। जैसे ये यहाँ पर ता वर्ग दिया है, इसी प्रकार से जैसे कि एक वर्ग में 5 वर्ड होते हैं। देखिए, हम आपको यहाँ दिखाते हैं। जैसे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये का वर्ग है। तो ये का जो का वर्ग दिया है, का वर्ग में ये 5 वर्ड होते हैं, का, खा, गा, घ, ङ। ये एक वर्ग में 5 वर्ड होते हैं। तो जो वर्ग का पहला वर्ड होता है उसके नाम से उस वर्ग को पहचाना जाता है। जैसे ये का है तो ये का वर्ग के वर्ड हैं। ये पंचम वर्ड है, ये पहला है, ये प्रथम वर्ड, ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ड है। ये चा वर्ग है, चा, छा, जा, झा, या। ये टा वर्ग है, ता वर्ग है। इस प्रकार से ये वर्ड बनाए गए हैं। तो ये जो वर्ग है ना, इसको जानना बहुत ही आवश्यक होता है। तो यहाँ देखिए, ता वर्ग यहाँ दिया था ता वर्णस्य पश्चात्, ता वर्ग के बाद में यदि ला आने पर, जैसे ता वर्ग ता, था, दा, धा, ना, ये ता वर्ग हो गया। इसके बाद ला आने पर, ये ता वर्ग के बाद कोई ला वर्ड आता है तो ता वर्ग के स्थान पर ला हो जाता है। जैसे उदाहरण यहाँ दिया गया है, तत् धन लय तल्लय। यहाँ देखिए, यहाँ ता है, ता के बाद ला आया है तो जो ता वर्ड है, ता वर्ड के स्थान पर ला हो जाएगा। दिया था ना, ता वर्ग के बाद ला आने पर ता वर्ग के स्थान पर ला हो जाता है। तो यहाँ तत् ता वर्ड आया है, ता के बाद में ला वर्ड आया है तो यहाँ ता के स्थान पर ला हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा तल्लय। वैसे ही यहाँ उत धन लास, तो यहाँ ता आया है, ता के बाद ला आया है तो ये दोनों मिलकर के यहाँ ता के स्थान पर हो जाएगा ला उल्लास। वैसे यहाँ तत् धन लीनः तल्लीनः, तो यहाँ ता आया है, ता के स्थान पे यहाँ फिर से ला हो जाएगा तो यहाँ तल्लीन हो जाएगा। आप इस ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे यहाँ 2 ला आया है, यहाँ 2 ला है तो ये जो अर्ध ला है, आधा ला है, इसके स्थान पर ला के स्थान पर ता हो जाता है और ये अपने यथा स्थान पर रहता है। तो ये हो जाएगा, ता के स्थान पर यदि हम ला करेंगे तो तल्लीन हो जाएगा और ला के स्थान पर ता, ये तत् धन लीना हो जाएगा। और देखिए, एक
और हम बताते हैं आपको। यहाँ देखिए, यदि व्यंजन संधि में डबल चा, डबल जा, डबल ला, डबल टा, डबल ना, डबल डा ये वर्ड आते हैं तो ये आप व्यंजन संधि को आराम से पहचान सकते हैं। तो एक जो अर्ध वर्ड जो दिया है आगे, ये चा, जा दोनों आते हैं तब। तो ये एक जो चा दिया है, यहाँ जा दिया है, तो ये पहले वर्ड के स्थान पर ता हो जाता है। जैसे देखिए, सचित, सतधन चित, सतधन जन सज्जन, उत्धन लेखा उल्लेखा, तत्धन टीका तट्टिका, उत्धन नति उन्नति, उत्धन डयन उड्डयन। इस प्रकार से भी आप व्यंजन संधि को पहचान सकते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।